आप अपोजिशन जमात को जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे। पंजाब पूरे में प्रोटेस्ट होगा, हर गली मोहल्ले में प्रोटेस्ट होगा, पुरअमन प्रोटेस्ट होगा और प्रोटेस्ट ज़रूर होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब तहरीक इंसाफ आलिया हमजा इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद है। कुछ मामला जो है वो चलते जा रहे हैं और आज बड़ी एक अहम पटिशन इनकी जानिब से दायर की गई है कि डीसी लाहौर की जानिब से इन्हें लाहौर में जलसे का NOC जारी नहीं किया गया। उसकी क्या वजूहात हैं? आखिर मीनार पाकिस्तान ही हमेशा तहरीक इंसाफ क्यों चूज़ करती है अपने जलसे के लिए? और फिर कुछ और कंट्रोवर्सीज़ भी हैं, उस हवाले से आज इनसे जवाब तलब कर लेते हैं कि आखिर क्या मामलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही क्यों जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने की। बड़ा एक अहम टास्क मिल गया है, क्या करने जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो जलसा करने जा रहे हैं और एज़ ऑलवेज़ ये इंतज़ामिया, ये हुकूमत इस कदर डरी हुई है कि जलसे से डरती है तो NOC देने से डरती है। हम तो पुरअमन रहकर, मैंने उर्दू में अपनी जो एप्लीकेशन है जो DC ऑफिस में दी है, मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। उसका आप एक एक लफ्ज़ पढ़ें, वो आपको ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आप कहने को 8 फरवरी के बाद मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनकर सामने आई है। हमारी जितनी सीटें थी उन पर आपने बेशक डाका मारा, बट हम सबसे लार्जेस्ट सिंगल ओपोजिशन पार्टी भी हैं इस वक्त। तो आप अपोजिशन जमात को जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे, तो ये तो सारी दुनिया को पता चलना चाहिए ना कि किस तरह कदगन लगाते हैं आप चीज़ों पर। अच्छा, आप ही लोगों को इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? पंजाब में भी डर है, सिंध में भी डर है, उसके अलावा फेडरल में भी आप ही से डर मिलता है, क्या वजह है? ये तो आप लोगों का डर क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? ये तो आपको उनसे सवाल करना चाहिए कि भाई इन लोगों से क्यों आप इतना डरते हैं। ये तो आपको उनसे सवाल करना चाहिए। आपसे भी तो सवाल कि आप शायद ऐसे को काम कर देते हैं कि फिर उनसे आपको डर लगता है और वो कहते हैं कि जनाब ये फिर ऐसी कोई हरकत कर देंगे तो उनको ज़रा फिर साइड पर रखा जाए। मैं यही समझती हूँ कि हम हमेशा पुरअमन थे, पुरअमन रहे हैं। 26 नवंबर को पूरी दुनिया ने देखा है, सबसे बड़ी मास मोबिलाइजेशन हुई है। उस मास मोबिलाइजेशन में अगर आप ये देखें, शेलिंग भी हम पर हुई, गोलियां भी हमने खाई, रात की तारीकी में गोलियां हमने खाई। हमारे लड़के निहत्ते नंगे पाँव कई मीलों से सफ़र करके सिर्फ अपने लीडर की रिहाई का एक नारा लेकर वहाँ पर पहुँच रहे थे। आप मुझे बताएं, उस दिन किसी बिल्डिंग का शीशा टूटा, किसी ATM से पैसे निकाले गए? मौका नहीं मिला शायद। सुबह से हम जो है एक चल रहे थे, पूरा हमने एक रास्ता कवर किया है इस्लामाबाद का, तो हमें मौका ही नहीं मिला। शायरा दस्तूर पर आप पहुंच गए और फिर आपको फिर मौका वहाँ दिया ही नहीं बैठने का कि शायद कुछ ऐसी हरकत होती। ख्याल है कि शाराए दस्तूर पर हम पूरा दिन पुरअमन तौर पर बैठे रहे। रात के अंधेरे में वहाँ पर गोलियाँ चलाई गईं और सबने देखा है कि किस तरह से पूरे इलाके की लाइटें ऑफ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन लोगों के ऊपर गन फायर। अच्छा, आप लोगों पर एक इल्ज़ाम हमेशा से लगता है कि आप लोग उस तारीख का जो है चुनाव करते हैं जिस दिन मुल्की सतह के ऊपर कोई इवेंट होने जा रहा है। अब 8 फरवरी गो के एक बड़ा दिन था, इलेक्शन का डे था, अब उस पर यौम सियाह मनाने जा रहे हैं। जमहूरियत का आप कहते हैं कि जी उस दिन कत्ल भी हुआ है, लेकिन अब अगर देखते हैं तो 8 फरवरी को एक सह मुल्की सीरीज़ भी होने जा रही है और आज तो वजारत दाखिला ने 5 से 10 तक लाहौर के अंदर आर्मी रेंजर्स भी तलब कर ली। वो डेट आगे पीछे नहीं हो सकती? मुझे आप ये बताएं, 8 फरवरी हमारी दी हुई तारीख तो नहीं है। 8 फरवरी हमारी दी हुई तारीख है क्या? 8 फरवरी को हमने वोट की डकैती की थी, हमने अवाम के मैंडेट को छीना था। 8 फरवरी को तो ये जो एक इलेजिटिमेट हुकूमत है, एक इलेजिटिमेट हुकूमत इस वक्त हम पर सवार है, इस वक्त हम पर मुसल्लत है। 8 तब्दील कर लेते हैं ना? नहीं, 8 को आप तब्दील कर सकते हैं कि 8 को आपके वोट पर भी डाका पड़ा? 2024 साल तब्दील, एक सेकंड, तारीख भी तब्दील हो सकती है। तारीख तो तब्दील हो ही नहीं सकती। ये तो जमहूरियत में ब्लैक डे के ऊपर तारीख में लिखी जाएगी। आप तारीख के औराक से तो बदल सकते हैं, तो लेकिन अब मुल्की सतह पर इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, पाकिस्तान भी बदल लेंगे, लेकिन अवाम को उस मुताले पाकिस्तान का भी पता चल जाएगा। किस तरह लोगों को मोबिलाइज करें 8 तारीख को जब लाहौर में रेंजर्स भी होगी, आर्मी भी होगी, पुलिस भी होगी, आपको जलसे की इजाज़त भी नहीं मिलने जा रही, DC की जानिब से हाई कोर्ट आप लोग आ चुके हुए हैं, क्या करेंगे फिर आगे फ्यूचर के लिए? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ना हम तो ये चाहते ही नहीं है ना कि हमारे लिए आप इदारों को बिल्कुल मत बुलाएं, क्योंकि हमारा तो ये मसला ही नहीं है। हमने तो एक पुरअमन एहतजाज करना है। जो ये लोग करना चाहते हैं कि ये बताएं कि इनका प्लान क्या है। हम तो क्लियर हैं अपने प्लान में। अगर गवर्नमेंट कोई आपको देती है, हमने तो एक पाकिस्तान का झंडा और एक तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना है।
हम तो बहुत क्लियर हैं। आप बताएं कि लाहौर में आर्मी और रेंजर्स बुलाने की क्या ज़रूरत है? सिक्योरिटी ये तो 6 मुल्क की इस सीरीज हुकूमत- होने जा रही है ना, उसकी सिक्योरिटी के लिए गैर मुल्की टीमें आ रही हैं। इसका मतलब है कि आप ये मान लें कि आप अमनो अमान में बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। ये तो फिर हमने नहीं, हमने एक साबका सेकंड। दौर में भी देखा है, नहीं, PSL होता रहा, देखिए, तब भी सिक्योरिटी इसी तरह दी जाती थी। मैं अगेन यही गुज़दार कहना दौर में भी चाहती मिलता हूँ, रहा। मैं अगेन यही कहना चाहती हूँ, ये हुकूमत हर लिहाज से ना सिर्फ नाकाम हुई है, अमनो अमान ये तब कुछ कर पाती ना जब इनका पर्पस क्या है, PTI के लोगों के घरों पर रेड करो, PTI के लोगों को गिरफ्तार करो। उनको गिरफ्तार करने में ये इतने मसरूफ़ हैं कि अमनो अमान की तरफ इनकी तवज्जो ही नहीं है। आपको तो ये इजाज़त नहीं अपने मिलती। लिए इदारों को बुलाएं, फ़र्ज़ करें, हमारे इजाज़त लिए नहीं ना मिलती। बुलाएं। हमने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं करना और ना होने देना है। फ़र्ज़ करें। हमारा स्लोगन अगेन मैं आज बताना चाहती हूँ पाकिस्तानी अवाम को, और जो अरबाब इख्तियार ये समझते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हमारी सियासत पाकिस्तान के लिए है, हमारे वोट को चोरी किया गया है, हमारे मैंडेट पर डाका मारा गया है, हम उस चोरी के ऊपर एक पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। रोड़े आप अटका रहे हैं, यही पूरा पाकिस्तान कहेगा। जब यही पूरा पाकिस्तान कहेगा आप क्या कर सकते? अगर इजाज़त नहीं मिलती, फ़र्ज़ करें हाई कोर्ट से भी आपको इजाज़त, हाई कोर्ट ने तो ज़ाहिर पर रेफ़र करना है और उन पर जवाब आना है, वो इसी तरह की बातें सामने लेकर आएंगे कि एक 6 मुल्क की सीरीज़ हो रही है, बहुत सारे मामलात हैं, हम इजाज़त नहीं दे सकते। तो फिर तहरीक इंसाफ का स्टांस क्या है? क्या तहरीक इंसाफ फिर भी मीनार पाकिस्तान के ऊपर पहुँचेगी, वहाँ जलसा करेगी, या फिर अपने घरों के बाहर, अपने चौराहों के ऊपर जो है वो एहतजाज, प्रोटेस्ट, टोकन प्रोटेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो करेंगे? देखें जी, प्रोटेस्ट तो होगा, पंजाब पूरे में प्रोटेस्ट होगा, हर गली मोहल्ले में प्रोटेस्ट होगा, पुरअमन प्रोटेस्ट होगा और प्रोटेस्ट ज़रूर होगा। हमारा कोई इस चीज़ से नहीं है। 6 मुल्क की सीरीज़ का यहाँ ना पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। हाँ, हम पाकिस्तानी हैं। हम अगेन इनसे ये कह रहे हैं आपके डिजिग्नेटेड एरिया आप डिजिग्नेट कर दें, हम तो मीलों दूर जलसा करें, हमें जलसा करने दें और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे एंड वी विल डू इट। मतलब अगर हुकूमत आपको कोई ऑप्शन देती है उस पर अमल कर सकते हैं आप, सोचा जा सकता है। हुकूमत ऑप्शन, हम तो कह रहे हैं ना कज़ाफ़ी स्टेडियम का है, आप भी लाहौर के रहने वाले, मैं भी रहने वाली हूँ, और मीनार पाकिस्तान का है, तो मीनार पाकिस्तान इजाज़त दे दें। हम तो पुरअमन है, हम तो कह रहे हैं आप रास्ते भी अपनी सीरीज़ के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास बंद कर दें, हमारे लोग वहाँ से नहीं गुजरेंगे, हम दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे, बाकी रास्ते खोल दें। हिम्मत करें ना। जारहाना थोड़ी सी हिम्मत करें। तब्दीली हो चुकी हुई है। जुनैद अकबर उधर भी हमने देखा कुछ अलहदा ही उसके अंदर चल रहे हैं। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो लोग छोड़ जाएं तहरीक इंसाफ, जो खान के बयानी के साथ नहीं चल सकते। देखें, इस पार्टी के लिए ना कारकुनों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। पिछले 2 सालों से मुझे नहीं पता कि PTI का किसी कारकुन की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल ना हुआ हो, उन पर FIRs ना हुए हों, उनके घर वालों ने जेलें अदालतें ना भुगती हों। उसके बावजूद अगर मेरे कारकुन को गोली लगे और लीडर मौजूद ना हो तो फिर मैं तो अपने कारकुनों का खून बहाने को तैयार नहीं हूँ। लीडर का फ़र्ज़ है लीड करना, नहीं तो कारकुन लीड करेंगे, तो फिर कारकुनों को लीड करने देना, उनके लिए जगह छोड़। आप 8 को लीड कर रही हैं, इसका मतलब? देखें जी, मैं तो हूँ ही, अल्लाह मालिक है, मैं तो हर जगह होती हूँ, अल्लाह मालिक है। चलो, बहुत शुक्रिया। आलिया हमदा साहब हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने इस हवाले से बड़ा क्लियरली अपना स्टांस दे दिया है कि अब 8 तारीख को जो हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा करने जा रही है और पुरअमन ये जलसा है, और इस जलसे में थोड़ा सा अगर लचक दिखाई जाए तो फिर चीज़ें बेहतरी की जानिब जा सकती हैं। दोबारा मुलाकात होती है अल्लाह ने के बाद।